एरियाज हम लोगों ने स्पेसिफाई किए हैं। इनके जो कंसर्न्स हैं उनको भी हमने आइडेंटिफाई किया है और हमने इनको भरोसा दिया है कि सबका रिड्रेसल मिनिमम टाइम पीरियड में हम करेंगे। खास तौर से हॉस्पिटल एंड मेडिकल एजुकेशन, रियल इस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेजेज एंड कोल्ड चेन्स, एजुकेशन, ये कई महत्वपूर्ण लोग, बड़ी कंपनियों के सीईओज हमारे बीच हैं। अच्छी बातचीत हुई है। अब हम इसको आगे जल्दी से जल्दी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा आज कुछ बातचीत करने की जरूरत नहीं है और आपसे भी मेरा आग्रह होगा कि आपको जो निमंत्रण दिया गया है इस स्पेसिफिक विषय पर दिया गया है, तो आपके प्रश्न उसी से संबंधित होंगे तो बेहतर होगा। वहाँ 5 तारीख को हमने 6 तारीख को जुमेरात टाउन में इंटरनेशनल समिट किया। वहाँ काफी ज्यादा डिमांड थी लोगों की, जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत उत्सुकता थी उनको हमारे स्टेट को लेकर के। तो आज उसी कड़ी में एक अगला कदम लिया गया है कि आज ये खुद चल करके आए हैं देखने के लिए कि कैसी जगह है। अक्सर हाँ के लोगों के मन में ये शक था। कश्मीर में प्रारंभ हुआ है। विशेष रूप से अगर मैं इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और बिजनेस की बात करूं तो एक नई इंडस्ट्रियल स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लिए बनाई, जिसमें 28,200 करोड़ रुपए के इंसेंटिव का प्रस्ताव रखा। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि देश के दूसरे राज्यों में जो आज इंडस्ट्रियल इंसेंटिव स्कीम चल रही है, सबसे बेहतर, देश के सभी राज्यों से बेहतर इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर की है। इसके कारण देश भर में जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनकी रुचि बहुत बढ़ गई है। और आप सबको मालूम है कि एक साल पहले तक जम्मू कश्मीर में कुल आउटसाइड इन्वेस्टमेंट करीब 15,000 करोड़ का हुआ था। आज की डेट में करीब 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हम क्लियर कर चुके हैं, उनको लैंड दे चुके हैं। जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 6 महीने में इट विल क्रॉस 70,000 करोड़। श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और यूएई में मित्रता का एक नया दौर प्रारंभ हुआ और मुझे लगता है कि पहली बार हिंदुस्तान के हेड ऑफ स्टेट ने 2 या 3 बार यूएई का स्वयं दौरा किया और एक नए प्रकार का वातावरण, सहयोग का वातावरण भारत, दुबई और गल्फ कंट्रीज में बना है। पीछे दुबई एक्सपो में मैं स्वयं गया था। जम्मू कश्मीर प्रशासन का एक बड़ा डेलीगेशन था, हमारे बिजनेस डेलीगेट्स भी गए हुए थे। वहाँ की गवर्नमेंट से कई बड़े बिजनेस हाउसेस से बातचीत हुई और वहां उन लोगों ने आश्वस्त किया, उसमें खास तौर से 2-4 नाम मैं लेना चाहूंगा, MR, DP वर्ल्ड, लुलु, noon.com, ऐसे अनेक लोग। ये बालकिशन जी यहीं के रहने वाले हैं, डोडा जिले के। अभी मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रयासों के परिणाम सार्थक रूप से दिखने लगे हैं। मैंने आप लोगों को अभी सूचना दिया कि 27,000 करोड़ 27,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हमारे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिए हैं। उनको लैंड अलॉट कर दी गई, कुछ ने काम शुरू कर दिया है और 2-3 को तो मैं जानता हूं, खासतौर से जिंदल स्टील, जिनका काम 5 महीने में पूरा होने जा रहा है। अब इसका परिणाम और इसका लाभ क्या मिलने वाला है? मुझे लगता है कि बिजनेस बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और यहाँ जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, हैंडीक्राफ्ट है, क्राफ्ट है, ये दुनिया के बाजार में जाए, इसके लिए भी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने काफी प्रयत्न शुरू किया है और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में भी हमें भारी सफलता मिलने वाली। तो एक जो बात मैं बार बार कहता हूं कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज में यूनियन टेरिटरी खड़ी है, जिसमें प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी आएगी और मुझे लगता है कि
शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ लोग रह भी सकें। मोटे तौर पर जो अनुमान है मेरा, जब इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतर जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि 6-7 लाख लोगों को न्यूनतम एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। भाई मैंने आपको कहा कि ये इन्वेस्टमेंट दूसरे किस्म का है, उसके लिए इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट अलग से काम कर रहा है। उसके लिए भी कुछ लोग हैं जो इन प्रोडक्ट्स को दुनिया के दूसरे देशों में ले जाकर के बेचने का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है, मैं समझता हूं कि कैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटलिटी सेंटर्स, CHNs, कोल्ड स्टोरेजेज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, इसमें इन लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट है। क्लियर? लेकिन उस फील्ड के भी कुछ लोग हैं जो इस काम को करेंगे, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए आए हुए। देयर आर सम पीपल एंड दे आर ट्राइंग टू लोकेट हाउ इट कैन बी फैसिलिटेटेड। Agriculture, lot of things. And regarding the impression of me and my friends in within this visit, first of all, I want to say that we saw very kind people. Kashmiri, Jammu Kashmir people are very kind people. This is first of all. We feel that we are so safe between you, like a one family. Second thing, the beautiful scenes and beautiful land, or we can say it's a piece of paradise, which is you are owning this land, which is really it's great land and great piece of what you call Jannah in Arabic, but I want to say the paradise, yes. Okay. So, and regarding the investment, which is the main purpose of why we are visiting here, I think there is a big opportunity to invest from our whole team, either if they are from GCC countries or United Arab Emirates, or our Indian friends who is living with us. And I want to say thank you for Mr. Balu. Mr. Balu, you are saying that Emiratis support you, but I will tell you something that we are not forgetting also the Indian who support and build United Arab Emirates with us. So we want to thank you the Indian people, all of them who are who built with us the United Arab Emirates. Thank you very much. अब एक मैं छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आप लोगों के ध्यान में है कि मैं कई अवसरों पर कहता था कि 24/7 बिजली जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलना चाहिए। ये भी फैक्ट है कि ह्यूज पोटेंशियल के बावजूद पावर जनरेशन हमारे यहाँ अब तक उतना नहीं हो पा रहा था। लेकिन पिछले 1 साल में मैं कह सकता हूं कि जो नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हमने NHPC के साथ बनाने का काम शुरू किया है, तो 47 से लेकर 2020 तक जितनी हमारी उत्पादन क्षमता थी, उतनी बिजली हम आने वाले 4 वर्ष में और यहाँ बनाने जा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि पावर के मामले में सेल्फ सफिशिएंट यूटी हम हो जाएंगे। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी, अब मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूं, बट ये सच्चाई है कि उसमें जितना काम होना चाहिए था नहीं हुआ। मुझे याद है पिछले वर्ष एक विंटर फेस्टिवल में मैं गुलमर्ग गया था, तो वहां एक कार्यक्रम में मैंने एक बात कही थी कि वादी के लोगों ने बर्फ और बिजली पहली बार देखी, और मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछली बार से भी बेहतर बिजली इस बार सर्दियों में कश्मीर डिवीजन में दी गई। एक नई पहल हम प्रारंभ कर रहे हैं स्मार्ट मीटर लगाने का, और हमने तय किया है 3 फीडर हैं श्रीनगर के, जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, जिनको कोई शेड्यूल कट नहीं होगा। 24/7 क्वालिटी पावर हम इन 3 फीडर्स के कंज्यूमर्स को देंगे। कोई स्नैग हो गया, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गई तो अलग बात है। उन तीनों फीडर का नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। पीर बाग एक, F02 रावलपुरा और F05 एंड रावलपुरा F04, ये 3 फीडर हैं जहां 100% मीटरिंग हो गई है, और इन तीनों फीडर के 5900 हाउस होल्ड्स हैं जिनको 24 घंटे बिजली अनइंटरप्टेड क्वालिटी पावर उपलब्ध होगी। और श्रीनगर और कश्मीर डिवीजन के लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, आप सबको मालूम है कि पिछले साल मोटे तौर पर लगभग 3400 करोड़ का घाटा हमारे बिजली विभाग को हुआ है।
अब अगर बिजली चाहिए तो निश्चित रूप से इसको हमें इस गैप को कम करना होगा। ये काम हम तेज गति से करने वाले हैं। आप सबसे मेरा आग्रह है आपके माध्यम से यहाँ के लोगों से कि इस मीटरिंग के काम को अपना काम मान करके मीटर लगावें। हम भरोसा देते हैं कि 1 मिनट की बिजली कटौती नहीं होगी। इंडस्ट्री के लिए तो हम देंगे ही, सामान्य आदमी के लिए भी पूरी तरह से 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएं। और दूसरी बात, सिद्धांततः मैं इस बात का मैंने पक्षधर हूं कि भाई जो बिजली का बिल पे कर रहा है उसको बिजली मिलनी ही चाहिए, और ये व्यवस्था हम लागू करना चाहते हैं। थैंक यू। Tell you very seriously that we are not here to waste the time. Yes. We came here for sure, for something. Something, it means that there is a step already we took it, and there is a step we are taking now, and there is a step which is we are going to take it in future very soon. And this is what I want to tell you, that I think my friends and the group who is visiting in this trip, in this summit, that believe me, it's beneficial for the both countries, either UAE or India, especially Jammu Kashmir. Do you think there is a potential for your One investment, question, in Jammu Kashmir? This is last question. Yes, it is. It is 100%. No need to ask me. You can ask yourself and ask anybody. दो चार बातें। मैं 3-4 बार दुबई जा चुका हूँ, खास के अबू धाबी और दुबई के बीच में हमने इन्वेस्टमेंट समिट की काफ़ी सारी बातें की। ये फॉलोअप है उसका। मैं सितंबर में गया, हमने अक्टूबर में जो MOU साइन किया वो किसी कंपनी के साथ नहीं साइन किया, हमने वो साइन किया हिज हाइनेस रूरल कोर्ट के साथ साइन किया। तो वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी थी वहाँ की, उनके ऑफिस के DG ने साथ साइन किया, उनकी कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दिया। ये बड़ा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन दुबई कई कंपनियों को कंट्रोल करता है। आपका एमिरेट्स है, DP वर्ल्ड है, और भी बड़े ग्रुप्स हैं इनके। उनसे हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है। आप जानते हैं MR वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं, लूलू वाले कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे थे DP वर्ल्ड आ रहा है। ये प्राइवेट सॉवरेन फंड वाले सब जो प्राइवेट फंड्स लाते हैं अपने, जो बड़े इन्वेस्टर्स, जब 20-25 होटल के बाद दुबई में उनके ये Tier 2 पे हम चले गए हैं। Tier 1 तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमने कर लिया, MR DP वर्ल्ड सब आ रहे हैं, लूलू सब लोग आ रहे हैं। अब ये लोग प्राइवेट फंड्स वाले, इनको पैसा काफ़ी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज ही के इन्वेस्टमेंट से कई हज़ार करोड़ इन्वेस्ट होगा। कई ये शक और शुबा होती है लोगों के मन में, भाई दुबई यहाँ क्या है। एक लोगों ने पूछा वहाँ जो है कन्फ्लिक्ट जोन कहाँ पे, मैं किसे कन्फ्लिक्ट जोन बोल रहे हैं आप, मतलब हमने भी देखा नहीं आज तक। तो हमारा कोशिश था कि आप इनको ले आएँ, एक बार देख लें, एक बार समझ लें क्या माहौल है, तब वो कंफर्ट जोन में जाएंगे। बाकी डील तो कागज पे होता है, वो तो कमरे में बंद करके आप कहीं भी कर सकते हैं। इनको एक बार जम्मू कश्मीर देखना जरूरी था, वो आज शुरुआत हो गई है। ये कई शुरुआत चलती है। Sir, and are they satisfied with their visit? Because You heard them right now, so there's nothing for me to say. You heard them say in public. They're extremely ecstatic is the word. और याद रखिएगा, मैं एक बार रिपीट करूँगा आपके थ्रू, इनका हमने फंड नहीं किया वैसे, ये अपने जेट पे आए हैं, करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लग्जरी जेट में आए हैं, सारा होटल का पे कर रहे हैं, हम लोकल का उनको मील्स खिला रहे हैं। हमने खर्च करके नहीं लाया, ये स्टेज शो नहीं है, ये एक्चुअल जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं, अपने पैसे से आए हैं, अभी देखने आए हैं। बाकी बिजनेस की तो कमरे में हो जाती है। जम्मू कश्मीर सेंट्रिक आपसे पूछना चाहूँगा, जब ये इन्वेस्टमेंट होगी तो उसके बाद आपको क्या लगता है कितना बेनिफिट यहाँ के यूथ के लिए होगा, यहाँ के यंग एंटरप्रेन्योर के लिए होगा, यहाँ की डेवलपमेंट या विकास की बात करें तो वो कितना बढ़ेगा? एक जनरल बात मैं पहले करूँ, ऑफ कोर्स इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, सर्विस सेक्टर विल मीन मोर जॉब्स, और बच्चों को नौकरियाँ पैसे मिलेंगे। मैं एक स्पेसिफिक टर्म की बात करता हूँ। आज तक जम्मू कश्मीर में कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुला? हमारे बच्चे बांग्लादेश क्यों जाते हैं, यूक्रेन क्यों जाते हैं? हमारा कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों नहीं अच्छा आज तक है? मैं एक फिगर देना चाहूँगा, हम अगले 2 साल में, जो हम अभी ज़मीन आगे 2 दिन में अलॉट कर देंगे, 2 या 3 दिन की बात बचती है, 4,500 प्राइवेट मेडिकल बेड्स क्रिएट करेंगे, और लगभग 1100, जो कि 1:4 का रेशियो रखना पड़ता है मेडिकल सीट्स के लिए, 1100 सीट्स करेंगे, जो 75 साल में जो हुआ हम उसकी मैच कर लेंगे 2 साल के अंदर में। एक हॉस्पिटल बेड पे 10 जॉब्स क्रिएट होती हैं। आप खुद जोड़ लीजिए कितने जॉब्स क्रिएट होंगे। आपके 20 होटल खुलेंगे, आप जोड़िए कितने आप जॉब्स क्रिएट करेंगे। ये तो आपके सामने होगा, ये जॉब्स के लिए है। पैसे तो कश्मीर गरीब नहीं है, जम्मू गरीब नहीं है, बट जॉब्स की दिक्कत है। हम क्लियर हैं, आपने मेरा लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी देखा होगा, 40% इन्वेस्टमेंट पर कैनाल पे जाता है, 40% एम्प्लॉयमेंट पे जाता है, इतना हम वेटेज देते हैं। नौकरियाँ सबसे अहम मुद्दा है यहाँ के लिए, नौकरियाँ सबसे बड़ी चीज़ है जो आएंगी, पैसा तो आ ही जाएगा देर दस में।
आप पैसा बाहर भी कमा लेंगे, बट यहाँ जॉब क्रिएट करना घर में। noon.com अगर वो टेक्स सेंटर खोलता है, जो खोल रहा है 250 बच्चों को, हमारे बच्चे जो गुड़गांव बेंगलोर में काम करते हैं यहाँ ये काम करेंगे, या नए बच्चे जमा करेंगे। हमारे नर्सिंग स्कूल्स खुलेंगे, दुबई में डिमांड है नर्सेस की। हमारे फार्मा स्कूल हैं, कहाँ है हमारे बच्चे? हम स्किल करेंगे उनको इनके थ्रू। हम गवर्नमेंट से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जो मैंने आपसे बात की मेडिकल सेक्टर वाली 4,500 बेड्स की और 1100 सीट्स की, हमारा क्या इन्वेस्टमेंट? लगभग कुछ नहीं। ज़मीन तो सरकारी हम उनको दे रहे हैं, हम ज़मीन छीन के नहीं दे रहे हैं किसी से। सरकारी ज़मीन जो बेमिया में पीछे खाली पड़ी थी, संपुरा में खाली पड़ी थी, वो हम दे रहे हैं इनको। बट इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर सोचिए। आपके इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपके बच्चों को जॉब यहाँ मिलेंगी। हमारे 40-50 हज़ार बच्चों को सिर्फ मेडिकल सेक्टर में जॉब में क्रिएट करूँगा। तो जो एलजी साहब ने 6 लाख की बात की, हम उससे भी आगे जाएंगे। सर, एक डाउट है यहाँ के युवा में कि जब ये सब इन्वेस्टमेंट होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे होंगी, तो क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को ही, युवाओं को ही जॉब मिलेंगी या बाहर से लोग? क्योंकि अनुच्छेद 370 के बाद काफ़ी डाउट्स रहे हैं नौकरियों को। ये डाउट्स नहीं है। आज भी रिजर्वेशन लोकल लोगों को 75% है, वो रहेगा। दूसरी बात है, जिस आदमी को अपने घर में नौकरी मिलेगी वो बाहर क्यों जाना चाहेगा? और बाहर का आदमी क्यों रखना चाहेगा? हमारे बच्चे हुनर है, काफ़ी काम करते हैं। हमारे कश्मीरी डॉक्टर दिल्ली में काम नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे गुड़गांव में काम कर रहे हैं, वहाँ उनको नौकरी मिल रही है। पूरे संस्थान में नौकरी कर सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं। सबको नौकरियाँ मिलेंगी, पर जैसा आप जानते हैं और रिजर्वेशन 75% हमारे ऑलरेडी वो तो हट नहीं रहा। हमारे बच्चे हमारे प्रायोरिटी रहेंगे। कोई भी आदमी लोकल लोगों के साथ काम करना चाहेगा, बाहर से लाकर कहाँ रखेंगे उनको? अपने परिवार कहाँ रहेंगे उनके? तो देखिए, कुछ लोग बाहर के जरूर आएंगे, जैसे आज भी है। आज भी आप ताज में जाइए, उत्तराखंड के ऑपरेटर मिल जाएंगे। आप चलिए लेते हैं, आपको बाहर के ऑपरेटर मिल जाते हैं, बट वो मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी बच्चे हमारे यहाँ के नौकरी। तो इनिशियल स्टेज में ये कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पर ये लैंड जो है इनको अलॉट की जाएगी? प्राइमरीली श्रीनगर के आसपास होगा। जो आपका जो लासीपुरा इंडस्ट्रियल स्टेट वो हमारा इंडस्ट्रीज़ का होता है। खुनमो है, हमारा क्रू है, हमारा वुयन है, गांधरपुर में मिल रहे हैं। प्लस हमें रोशनी एक्ट में जो ज़मीन वापस दी जा रही है, काफ़ी जान में वापस मिल रही है। लगभग 6 से 8 हज़ार कनाल जो इंडस्ट्री और होटल सेक्टर में जाएगा। जो ज़मीन गलत तरीके से ली गई, जिसको एक्ट हटा के किया गया, अब वो ज़मीन इस स्टेट के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। रोशनी एक्ट की सारा ज़मीन लगभग इंडस्ट्री कॉमर्स डिपार्टमेंट को मिलेगा, जिससे और इंडस्ट्री सेटअप हो और बच्चों को नौकरियाँ क्रिएट हो सके। थैंक यू वेरी मच।